बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया है, जिसके पहले चरण में हम लोगों ने एंटी डस्ट कैंपेन पूरे दिल्ली के अंदर चलाया। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और आगे भी पूरे दिल्ली के अंदर अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो सरकार इसे किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। पर्यावरण विभाग के साथ साथ डीपीसीसी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, प्राइवेट और पर्सनल जितने तरह के कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरी अपील है, ये दिल्ली आपकी जितनी है उतनी ही हमारी है। हम सबको जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई कठोर कदम उठाएं, लेकिन लोगों के इस कोविड के समय में ज़िंदगी बचाने के लिए जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो मजबूरी में हमें सख्त कदम उठाने पड़ते हैं और आगे भी सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। दिल्ली के अंदर पराली को गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर के छिड़काव का काम तेजी से चल रहा है। वहां पर हमारी कृषि विभाग की टीमें लगी हुई हैं और रोजाना छिड़काव का काम चल रहा है गांव में। अगले चरण में व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में पहली बार रेड लाइट पर जो फ्यूल बर्निंग होती है उसको रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन लॉन्च किया। हमने फ्राइडे को सभी कंसर्निंग विभाग के साथ डिटेल प्लानिंग मीटिंग की थी, जिसमें पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल हुए थे और हमने आज डिटेल एक्शन प्लान सबमिट करने के लिए उनको निर्देश दिए थे। सभी विचार मंथन के बाद, बातचीत के बाद ये निर्णय हुआ है कि 21 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी कि लाल बत्ती पर गाड़ी बंद, जो कैंपेन है 21 तारीख से हम लोग अब दिल्ली के अंदर ग्राउंड कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक दिल्ली के अंदर ये ग्राउंड कैंपेन जारी रहेगा। ये जो कैंपेन है ये अवेयरनेस कैंपेन होगा, इंफोर्समेंट इसमें नहीं किया जाएगा। ये टोटली अवेयरनेस कैंपेन है। इसकी ओनरशिप दिल्ली के लोगों को, जो इस दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के चिंतित हैं, दिल्ली के पर्यावरण को ठीक रखना चाहते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने बुजुर्गों के सांसों के ऊपर जो संकट है उससे मुक्ति चाहते हैं, उन सब लोगों को ओनरशिप लेना पड़ेगा। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का कैंपेन है। हमें वॉलेंटरली इसमें सबको हिस्सेदारी करनी है। किसी तरह का कोई इन्फोर्समेंट नहीं किया जाएगा। इसे सेल्फ ओनरशिप पर इस कैंपेन को आगे बढ़ाने का सरकार ने निर्णय लिया है। ये जो कैंपेन है सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक चलाया जाएगा। इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के मेजर 100 चौराहे
जो व्यस्ततम चौराहे हैं उसको सेलेक्ट करके एक लिस्ट हमें दी है। ये 100 चौराहों की लिस्ट ट्रैफिक पुलिस ने हमें प्रोवाइड की है, जहां पर इस कैंपेन का फोकस एरिया होगा। उन चौराहों पर जो 100 मेजर चौराहे हैं, वहां पर इस कैंपेन को चलाने के लिए 2500 पर्यावरण मार्शल हम नियुक्त कर रहे हैं। ये 2500 जो पर्यावरण मार्शल नियुक्त किए जा रहे हैं, इनमें इन चौराहों पर, हर चौराहों पर 2 शिफ्ट में इनकी नियुक्ति होगी। पहली शिफ्ट 8 बजे से 2 बजे तक होगी, जिसमें 10 मार्शल होंगे हर चौराहे पर। दूसरी शिफ्ट 2 बजे से 8 बजे की होगी, उसमें भी 10 मार्शल लगेंगे। तो ये 100 चौराहों पर ये अवेयरनेस कैंपेन केंद्रित होगा, जो पर्यावरण मार्शल के माध्यम से चलाया जाएगा। इसके अलावा जो थोड़े बड़े चौराहे हैं, जैसे आईटीओ जैसे, वहां पर सिविल डिफेंस की संख्या डबल होगी। 10 चौराहे ऐसे मेजर ट्रैफिक पुलिस ने हमें दिए हैं, तो इन चौराहों पर ज्यादा मार्शल, डबल मार्शल नियुक्त किए जा रहे हैं। इस तरह से 2000 मार्शल हर चौराहों पे होंगे 100 के। 10 चौराहे पर एक्स्ट्रा 200 मार्शल लगाएंगे। 300 मार्शल हमने रिजर्व में रखे हैं कि कहीं जरूरत पड़ती है तो वहां पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा। इन मार्शल्स की 250 लोगों की कल ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी गई है। इस ट्रेनिंग में इनके मॉनिटरिंग के लिए जिला मजिस्ट्रेट, ये सारे जो चौराहे हैं 11 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड हैं अलग अलग जगहों पर, तो हर डिस्ट्रिक्ट से चौराहे लिए गए हैं। तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों के दिशा निर्देशन में कल हमने सारा ट्रेनिंग का काम कंप्लीट कर लिया इन सारे मार्शल्स का। अब इनके डिप्लॉयमेंट का काम अलग अलग चौराहों पर डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जा रहा है। इनके एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए जो मार्शल्स हैं और वहां पर एसडीएम की नियुक्ति की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के एसीपी होंगे और जरूरत पड़ने पर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जो डीसी हैं उनको भी इसमें लगाया जाएगा। ये इनके मॉनिटरिंग का काम करेंगे। सभी 2500 जो मार्शल हैं, ये टी शर्ट, कैप, प्ले कार्ड और चौराहों पर स्टैंडी के साथ खड़े होंगे, जो लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ अभी हमने जो निर्णय लिया है कि चूंकि हम इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे हैं, तो शुरुआती 3 दिनों तक हर चौराहे पर ये पर्यावरण मार्शल, जो लोग रेड लाइट पर हैं और गाड़ी बंद नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को गुलाब का फूल दे करके गांधीगिरी के माध्यम से उनसे अपील करेंगे कि आप इस मुहिम में शामिल होइए अपने बच्चों की खातिर। सरकार सब कुछ कर रही है, लेकिन दिल्ली के नागरिकों की भी जो जिम्मेदारी है, आपका 2 मिनट लोगों की जिंदगी के लिए बहुत कारगर हो सकता है। इसमें आपका फ्यूल भी बचता है और लोगों की जिंदगी भी बचती है। तो ये गुलाब के फूल के माध्यम से हम उन लोगों से अपील करेंगे। साथ ही साथ इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाने के लिए दिल्ली के सभी माननीय सांसद, सभी माननीय विधायक और सभी माननीय जो पार्षद हैं, उन लोगों को भी पत्र लिखा जाएगा, इन लोगों से संवाद किया जाएगा। ये भी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को अवेयर करें। दिल्ली के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे भी
चिट्ठी लिख करके हम अपील करेंगे कि वो भी और उनके संगठन के लोग इस पूरे कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। इसके साथ साथ दिल्ली के सभी आरडब्ल्यूएस, मार्केट एसोसिएशन, इको क्लब, जितने औद्योगिक संगठन हैं, फीकी, एसोचेम जैसे, इसके अलावा जो एनजीओज हैं जो इस पर काम करते हैं, साथ ही साथ दिल्ली के जितने अधिकारी एसोसिएशंस हैं, ऑफिसर्स के एसोसिएशंस हैं और कर्मचारियों के एसोसिएशन हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, जो वर्किंग फोर्स है, उन सभी लोगों को सरकार की तरफ से पत्र जाएगा और उन लोगों से भी हमारी अपील है कि आप अपने संगठन के माध्यम से भी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करने का जो कैंपेन है उसमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि जो लोग सड़क पर उतरते हैं, चाहे बाइक लेकर के, कार लेकर के, ट्रक लेकर के, ऑटो लेकर के, बस लेकर के, सभी लोग जब सामूहिक प्रयास करेंगे तो जैसा मैंने पहले कहा था कि 15 से 20% व्हीकल पोल्यूशन को कम किया जा सकता है दिल्ली में। इसलिए इस पूरे अभियान को एक जन आंदोलन बनाने की तरफ सरकार बढ़ रही है। साथ ही साथ अभी बच्चों का स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो हम टीचर्स के माध्यम से ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं उनके माध्यम से भी उनको भी हम लोग अवेयर करने का काम करेंगे, जिससे कि वो अपने परिवार में या वो अगर कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो लोगों को, क्योंकि पहली बार जब हमने ऑड इवन स्कीम लागू की थी उसमें बच्चों ने सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। लोग अगर घरों से ऑड वाले दिन इवन नंबर की गाड़ी लेकर निकलते थे तो बच्चे फिर उनको याद दिला देते थे कि पापा आज दूसरे गाड़ी का नंबर है और चाबी ले लेते थे। तो बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इसमें शामिल करने की तरफ बढ़ेंगे। तो 21 तारीख से इस पूरे कैंपेन को हम लोग ग्राउंड पे लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस के लिए बड़े पैमाने पर हम लोग मीडिया के माध्यम से, ऐड के माध्यम से, एफएम के माध्यम से भी इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे और हमें भरोसा है कि ये रेड लाइट कैंपेन इस देश के अंदर एक नया रोल मॉडल खड़ा करेगा, जिसमें बिना किसी के तकलीफ के, केवल बिहेवियर चेंज से अगर हम अपनी आदत को बदलते हैं तो PM 2.5 में जो सबसे बड़ा रोल व्हीकल पोल्यूशन का होता है उसको हम रिड्यूस करने में सफल होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सब वो चौराहे ट्रैफिक पुलिस ने डिसाइड किया है जो वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है और मोटा मोटा रेड लाइट जहाँ कम से कम 2 मिनट की है, एवरेज 1.5 से 2 मिनट की। तो क्या ये भी देखा जाए कि ऑड इवन जैसे जो मुहिम है वो जो कमेटी है दिल्ली में वही उसके बारे में फैसला करेगी, सरकार ऑड इवन जैसे स्टेप को लेकर क्या सोच रही है? अभी मेरे ख्याल से ऑड इवन को लेकर के मैंने पहले भी कहा है कि ऑड इवन अब दिल्ली में हम कई बार लागू कर चुके हैं, तो वो आखिरी हमारा हथियार होगा। अभी हम चूंकि ऑड इवन भी व्हीकल पोल्यूशन को कम करने का ही एक तरीका है, तो अभी हम लोग इस पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं और लास्ट में अगर सारे हथियार अगर काम नहीं करते हैं तो फिर ऑड इवन की तरफ सरकार तब विचार करे। डिपार्टमेंट का भी कहना है कि हवा चलेगी नहीं, बारिश होगी नहीं, तो ऐसे में अगर मौसम के लिहाज से भी हालात खराब होने वाले, तो क्या इंतजाम हमारे दिल्ली सरकार के लिहाज से किए गए? ये भी कह रहे हैं कि बजट खर्च नहीं हुआ पर्यावरण विभाग का, 115 करोड़ का था, 7-8 करोड़ खर्च हुआ। 3 बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि इस देश के अंदर
प्रदूषण की समस्या दिल्ली में केवल नहीं है, बहुत सारे राज्यों में, लेकिन देश के हर राज्यों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। देश का पहला राज्य दिल्ली है जहां प्रदूषण का स्तर 5 साल में सरकार ने कम किया है। कैसे किया? ये तो केंद्र सरकार भी मानती है कम किया, उनका कहना है कि उन्होंने कम कर दिया। कम तो हुआ है, अब कैसे कम हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर अभी हमने इमरजेंसी में जनरेटर सेट बंद किया। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली की गारंटी होने के बाद अपने आप जनरेटर सेट कम हुए और पूरे साल के लिए वो सिस्टम लागू हुआ। जहां इमरजेंसी है वहीं पर जनरेटर सेट चलते हैं। अन्य राज्यों में साल भर चलते रहते हैं क्योंकि बिजली नहीं है तो करेंगे क्या। दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन शेड बढ़ाया। मैं अभी वो काम आपको बता रहा हूं जो परमानेंट सरकार कर रही है, निरंतर कर रही है। वृक्षारोपण का काम पिछले साल भी जितना केंद्र सरकार ने हमें टारगेट दिया था उसका डबल किया था। इस बार भी 15,000 का टारगेट था दिल्ली के लिए, हमने 31,000 का टारगेट लिया और अगले मार्च तक हम उसको कंप्लीट करेंगे। इस कोरोना काल के दौरान भी हमने इस पूरे मुहिम को जारी रखा। ग्रीन सेट बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं और अगले 5 साल में हमने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तीसरा जो काम हमने किया कि जो व्हीकल पोल्यूशन हो रहा है देश के अंदर, दिल्ली पहला राज्य बना है जो कि उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि कैसे इसको इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ शिफ्ट किया जाए। और वो एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए सोची समझी रणनीति के तहत सरकार ये पॉलिसी लेकर के आई है कि हम उस दिशा में बढ़ें और इसके समाधान की तरफ आगे बढ़ सकें। तात्कालिक तौर पर दिल्ली के अंदर आप सब जान रहे हो कि जब पूरे देश सो रहा था, दिल्ली सरकार ने सबसे पहले अपना एक्शन शुरू किया है। खासतौर से डस्ट पोल्यूशन को लेकर के हमने जितना सघन कैंपेन इस बार शुरू किया है, पिछले दिनों हमने उतना सघन कैंपेन नहीं शुरू किया था। तो हमारा फोकस यह है कि डस्ट कैंपेन को जो दिल्ली के अंदर का है उसको भी कैसे रोका जाए। पराली को लेकर के बायो डिकम्पोजर का काम, दिल्ली सरकार ने बायो डिकम्पोजर की खोज नहीं की है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने खोज की। केंद्र सरकार ने तो पहल नहीं की उसको लेकर के अलग अलग राज्यों में जाने के लिए। हमें पता चला, हमने पहल की और दिल्ली के अंदर उस प्रयोग को दिल्ली के अंदर हम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जहरीले फ्यूल के आधार पर फैक्ट्रियां चल रही थीं, उन फैक्ट्रियों को, उन यूनिट्स को लगभग 1,500 थी, उनमें से 1,400 यूनिट्स को पीएनजी पे शिफ्ट कर दिया गया। वो रातों रात नहीं हुआ है, उसके लिए कंटिन्यूअस सरकार ने निरंतर मॉनिटर तरीके से काम किया है। दिल्ली के अंदर जो हॉट स्पॉट हैं, उन हॉट स्पॉट के साथ अब माइक्रो मॉनिटरिंग हो रही है और सभी जगह, सभी जितनी तरह की एजेंसियां हैं उन सबको एक्टिव किया जा रहा है और उसके आधार पर जगह जगह कहीं भी कोई लापरवाही मिल रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि वहां पर जो प्रदूषण का स्तर है उसको कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर पहली बार सारा चीजें कोऑर्डिनेटेड तरीके से हों, उसके लिए ग्रीन वार रूम सरकार ने शुरू किया। तो मुझे लग रहा है कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है और सबको मिलकर करने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जितनी पहल की है, इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जो कम से कम पर्यावरण को लेकर के काम कर रहा हो। तो मुझे लगता है कि सारे मिलकर एफर्ट कर रहे हैं। रही बात, हम मजबूर वहां पर होते हैं, जैसे आप कह रहे हो, आगे संभावना व्यक्त की जा रही है कि जब यहां का चारों तरफ से जब हवा का सिचुएशन चेंज होती है तो उसमें अब आगे का जो समय है वो डबल है कि जो हवा का रुख चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो फिर यहाँ की जो भी पोल्यूशन लेवल है वो नीचे आता है और उस समय जो बाहर का जो पोल्यूशन है, मैं ये बार बार बात कहता हूं कि पोल्यूशन की समस्या राज्यों की समस्या नहीं है। प्रदूषण की समस्या एयर शेड की समस्या है। एयर शेड में अगर डिस्टरबेंस किसी राज्य से होगा उसका इंपैक्ट सभी राज्यों पर पड़ेगा।
इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो करना है हम कर रहे हैं। कोई और भी नया सुझाव आता है हम सब कुछ करने को तैयार हैं। केंद्र सरकार से सुझाव आता है, वैज्ञानिकों से आता है, एपका से आता है, आपसे आता है, किसी से भी आता है। दिल्ली सरकार ओपन है सारे इनिशिएटिव लेने के लिए और इसलिए नए नए इनिशिएटिव को हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। गाड़ी ऑफ रेड लाइट ऑन जो कैंपेन है ये हमने कभी नहीं किया है, लेकिन पहली बार आइडिया आया है और हम उसको करने जा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार इसके लिए ओपन है, लेकिन जब पराली की समस्या आती है वहां हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब हम थर्मल पावर प्लांट को बंद करने की बात आती है वहां हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब ईंट भट्ठों के उनके टेक्नोलॉजी को चेंज करने की बात आती है तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और दिल्ली के चारों तरफ जो 300 रेडियस में जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जो एयर सेट है उसमें जो सारा जहर घुल रहा है वहां हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और इसीलिए हम बार बार केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो दिल्ली सरकार ने लागू की है, NHAI का एक प्रोजेक्ट जो द्वारका एक्सप्रेसवे वाला चल रहा है, वहां पर जो पौधे ट्रांसप्लांट किए गए हैं, काफी सारे पौधे लाइन से सूख रहे हैं। तो कितनी आपकी कारगर हो सकती है पॉलिसी और क्या दिल्ली सरकार का इस पर कोई एक्शन बनता है अगर वहां पे ट्रांसप्लांट किए हुए सारे पौधे सूख रहे हैं? देखो अभी कई जगहों पर जैसा मैंने कहा कि पॉलिसी तो अभी लागू हुई है, कैबिनेट ने इसे लागू किया है। इसके पहले कई जगहों पर यह एक्सपेरिमेंट हुआ है। अभी तक जैसे अभी हमने कैबिनेट में यह निर्णय लिया है कि चूंकि कई जगहों पर कई तरीके से अगर साइंटिफिक तरीके से अगर ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है तो अभी तक जो वैज्ञानिकों का कहना है कि फिर उनके सरवाइव करने का रेट काफी कम है। तो इसलिए कोई भी कहीं से पौधा निकाल के और कहीं भी ले जाके लगा देगा तो उससे नहीं होगा। उसको लगाने से पहले सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी के टेस्टिंग बहुत जरूरी है कि वो उसके जो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी अनुकूलता देखना बहुत जरूरी है। इसलिए जो हम आगे लाने जा रहे हैं कि हम जो इस फील्ड में काम करने वाली अच्छे जो कंपनियां हैं और इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों को एक हम पैनल तैयार कर रहे हैं सरकार की तरफ से। तो कोई भी कंपनी ट्रांसप्लांट कराना चाहती है तो इनके माध्यम से कराना होगा, जिससे कि साइंटिफिक तरीके से उसको ट्रांसप्लांट किया जाए और उसको सर्वाइवल रेट को बढ़ाया जा सके। लेकिन जो द्वारका एक्सप्रेसवे वाला प्रोजेक्ट है सर, वहां पे जो पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए, क्या ये दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है कि अगर वो सूख रहे हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा या उन पे? नहीं, मैं एक बार चेक करा लेता हूं, क्योंकि पॉलिसी जो है वो अभी कैबिनेट ने लागू किया है। इन द पॉलिसी बिफोर पॉलिसी वो एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, तो उसको मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं। लेकिन हमने इन सब चीजों के लिए अभी यही डिसीजन लिया है कि इसके लिए हम एक पैनल तैयार करेंगे एजेंसीज का, जो इन्हीं पैनल्स के माध्यम से किसी भी जो कंपनी है या कोई भी संस्था है उसको इनके माध्यम से ही कराना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी जो दुनिया का रिसर्च है और स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि अगर साइंटिफिक तरीके से किया जाए तो सर्वाइवल रेट ज्यादा हो सकता है। लेकिन गोपाल जी, इसमें एक सवाल मेरा ये है कि आपकी टीम भी आपने बनाई हुई जो अलग अलग जाके निरीक्षण करती है, यहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं एक्सप्रेसवे में उनको तनों से तो काटा ही जाता है, जड़ से भी काट दिया जाता है, तो वो ट्रांसप्लांट करने लायक बचते नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि ये तरीका देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो जब तक मैं यही बात तो कह रहा हूं कि कोई भी कहीं से भी कभी भी कहीं उठा के कुछ भी करके ट्रांसप्लांट कर देगा तो उससे कोरम पूरा होगा। साइंटिफिक तरीके से जिससे कि सर्वाइवल रेट ज्यादा हो वो तो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही गाइड कर सकते हैं, हम भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनके एक पैनल हम तैयार कर रहे हैं जिनके माध्यम से ही इस काम को करने के लिए लोगों को मतलब मैंडेट होगा कि आपको इनके माध्यम से इनकी गाइडलाइन, जैसे अभी मान लो हम बायो डिकम्पोजर का छिड़काव कर रहे हैं तो अभी जो सारा कुछ हो रहा है वो पूसा के वैज्ञानिक कर रहे हैं, हम उसमें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज है, उसका प्लस माइनस एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। उसी तरह से इस तरह के एक्सपर्ट्स का पैनल बनाने सरकार जा रही है जिसके माध्यम से उसको करवाने की कोशिश कर रही है। तो सर एक आखिरी सवाल है कि अभी तक क्या केंद्र सरकार के साथ आप लोगों की कोई बातचीत हुई है प्रदूषण से निपटने के लिए? कोई बैठक होने जा रही है या फिर कोई ऐसा संपन्न है कि साथ में बैठकर बातचीत हो, या फिर अलग अलग राज्यों की बैठक बुलाने को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं? अभी तो देखो केंद्र सरकार की बैठक हमारे हाथ में नहीं है। पराली को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने प्रकाश जावड़ेकर जी से टाइम मांगा था तो उन्होंने तो टाइम अभी तक नहीं दिया। एक जावड़ेकर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी सभी राज्यों की जिसमें मैं भी शामिल हुआ था और सभी राज्यों के लोग शामिल हुए थे। उसी समय सभी लोगों से मैंने बात की थी। उसके बाद से तो अभी केंद्र सरकार ने कोई मीटिंग अभी मेरे संज्ञान में नहीं है।
लेकिन मेरा निवेदन है, मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कम से कम 15 दिन पर केंद्र सरकार अगर राज्यों के साथ बैठक करे तो हम भी अपनी बात रख पाएंगे और लोगों के साथ मिल करके इस काम को कर पाएंगे। क्योंकि मैं एक बात पहले दिन से कहता हूं कि पर्यावरण को बचाने की जो लड़ाई है वो राज्यों की बाउंड्री से बड़ी लड़ाई है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा इसका समाधान नहीं निकल सकता। राज्यों की लड़ाई नहीं है प्रदूषण की लड़ाई, एयर सेट की लड़ाई है, और एयर सेट जो है ये पूरे उत्तर भारत को कवर करता है। इसलिए इसमें केंद्र सरकार का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको समाधान की तरफ ले जाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 15 दिन में एक रिव्यू बैठक कम से कम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पर्यावरण मंत्रियों के साथ अगर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी अगर पहल करें तो शायद हम जो बातें अभी पत्रकार वार्ता के माध्यम से शेयर करते हैं और हम एक बार डिस्कस कर पाएंगे।